वो फैल जाती है ना। तो क्या होती है, नाक सिकुड़ जाती है, घृणा होती है, घृणा, है ना। उसका स्थायी भाव क्या है? किसका? विभक्त रस का। विभक्त रस का स्थायी भाव घृणा है। और दृश्य तुम्हें बता दिया कैसा दृश्य होता है? दुर्घटना के बाद का, विपक्ष के बाद का, लड़ाई के बाद का, ये ऐसे ही ढूंढोगे आप। जो आपकी कविता में युद्ध का वर्णन है और मारकाट मची हुई है, पड़े हुए हैं कंकाल, तो कहोगे या क्या है ना। अब जब परशुराम जी और लक्ष्मण को डांट रहे हैं तो वहां उनका रौद्र रूप है, प्राण किए हुए हैं। अरे किसी ने तोड़ दिया ये मेरे गुरु जी का धनुष, है ना, लाओ उसे बाहर, है ना। और कोई बाहर नहीं लाके कड़े करेगा सबको मार, इतना क्रोध करते, है ना। तो वो दृश्य भी समझ गए आप, विभत्स युद्ध का दृश्य, घृणा पैदा होगी, है ना। उसके बाद हमारे पास अद्भुत रस और जादूगर, विस्मय भी कहते हैं इसे, उसका स्थायी भाव अद्भुत का विस्मय, अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय है। और विज्ञान के लोग भी, और अब जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? अद्भुत कर रहे हैं। वो क्या चकित कर रहे हैं लोगों को। कौन बैठा है? रानी बैठी है। रानी कहां से आई है? हिसार से आई है। रानी के पेट में दर्द, देख रहे हैं ना टीवी पे, अद्भुत है। चकित होते हैं लोग, वो एक दूसरे के पर्यायवाची, विस्मय कहो, आश्चर्य कहो, चकित कहो, क्योंकि जो पर्यायवाची शब्द है ना वो उसका स्थान ले। तो यहाँ इन्होंने कहा विस्मय हो जाना, हैरान हो जाना। हैरान हमारी भाषा का है ना। तो अद्भुत, अद्भुत कैसा है? चमत्कार, जादूगर। वो कहता भूख मार दी, बोला क्या? बोला कुछ नहीं है, क्यों नहीं? ये रुपया है, फिर पता कर लिया भूख मार। हाँ देखो रुपया नहीं है, एक बारी भूख मरवाता रुपया आ गया, एक बारी भूख मरवाता रुपया। ये जादूगर है ना। और कपड़ों को जो है किसी को लाल कर दिया, किसी को काला कर दिया, आपको चकित कर दिया। ऐसे जो जादूगर के खेल हैं या विज्ञान के चमत्कार हैं, जिनको देख करके पहले आपको फैक्ट से काम करते थे। फैक्ट से, फैक्ट तो आपने नहीं देखा होगा। पहले क्या था, यहाँ एक ये पत्र इस मशीन में डालते थे और वो अमेरिका में जा करके निकले और व्हाट्सएप करते थे, फोटो खींचा तो अमेरिका। तो रोज विज्ञान के चमत्कार हो रहे हैं। विज्ञान क्या है? अद्भुत जादूगर, अद्भुत रूप से पूर्ण। अब हमारे पास शांत, ये संसार चाहिए, है ना। बस जैसे दर स्थिर हो जाता है, तब प्रकृति में हवा भी बंद हो जाती है, सब शांत हो, कोई शोर शराबा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, ये शांत है। बस एकांत में बैठा, मुझे किसी की ना आवाज सुननी, ना किसी का चेहरा देखना, है ना। ऐसा जो भाव है वो शांत है। और शांत रस का उसमें जो अभी मैं बोल रहा था, अति कुछ नहीं था, कुछ नहीं देखना, उसे बोलते हैं वीत राग या वैराग। वीत राग, राग माने तब प्रेम, राग माने वीत माने प्रेम, किसी से प्रेम नहीं रहा, कोई चीज नहीं, शांत।
सांस का स्थायी भाव वैराग्य, याद रखो वैराग्य। उसको दूसरे शब्दों में, बहुत कठिन शब्दों में निर्वेद भी बोलते हैं। निर्वेद, निर्वेद कुछ जानना है। वेद माने ज्ञान, ज्ञान भी नहीं करना, क्या बात का ज्ञान नहीं करना, हमें ज्ञान चाहिए। तो ऐसा जो स्वभाव है वो शांत रस का, स्थिरता, शांत हो गया। या तो आगे नो, यहाँ तक नो आगे। अब दो और क्यों बढ़े, उसका कारण बोला भाई माता जी बच्चे को प्यार करे तो फिर श्रृंगार माने, संयोग श्रृंगार माने, वियोग श्रृंगार माने, क्या वो तो अलग तरह का ही भाव है, अलग तरह का ही आनंद है। माता और पुत्र का जो प्रेम है वो तो पति पत्नी नायक नायिका के प्रेम से है ना, तो अलग ही है। ने प्रश्न कर दिया पैदा हो गया, उसे वात्सल्य, वात्सल्य उसका स्थायी भाव हो गया, और वत्सल वो रस हो गया। वत्सल, वत्स माने बेटा होता है, वत्स माने बेटा, सुत माने बेटा, पुत्र माने बेटा। और बताओ क्या होता है बेटे का पर्याय? इतने तो मैंने बताया, सुत, पुत्र, है ना, वत्स, और बताओ, जोर लगाओ, खड़े होकर के बताएंगे। हाँ बेटा ही बढ़ गया, हाँ लाल भी हो। लड़का तो अलग चीज है, लड़का नहीं जी। तनय मान लेंगे, तनय बहुत अच्छा है ना, तनय। तनु जो है, आत्मा वही पुत्र है। पुत्र उसी को कहते हैं जो माता पिता की आत्मा है ना, क्या है, हाँ आत्मा बोलते हैं, आत्मा, आत्मजा पुत्री। और जितने आपके बेटे के होंगे उनका आ लगा लिया, ई लगा लिया, तो बेटी हो। पर मेरी बेटे बेटे के पूछ लिए और बेटी पूछिए नहीं, तो बेटी कैसे बनेगी? पुत्री, सुता, तनया, आत्मजा, तनुजा। तन से पैदा हुई, तनु जी तनुजा, तनुजा। कुछ आ के लगाने से स्त्रीलिंग बनते हैं, कुछ ई के लगाने से स्त्रीलिंग बनते हैं। कुमारा नहीं कह सकते, कुमारी कहना, कुमारा नहीं कह सकते, कुमारी कहना। तो हम एक बात और बता देते हैं, जब बेटे पर बात आ गई तो सुनने की बात हो बेटी के लिए भी, बेटे के लिए भी, क्योंकि हमारा जो समाज है वो पुत्र प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान समाज है। इसीलिए कविताओं में, दोहों में, शेर और शायरी में पुल्लिंग का प्रयोग होता है। लेकिन हमारे बोले हाथी की पैड़ में सब बेटे में बेटी आ गई, पिता में माता आ गई, है ना, पिता कहते हैं माता कहाँ जाएगी, तो वो अत्याहार करना पड़ते हैं, उसको लेना, उसको अंग्रेजी क्या करेंगे, किसी को बात को उसके साथ ले लिया, ऐसे इसके साथ जुट जाएगी। तो मैं बेटे की बात बता रहा था, वो बड़ी सुनने की बात है, मैं बार बार सुनाता हूँ। क्या है, जो ना कभी भूले उसे याद कहते हैं, जो ना कभी भूले उसे याद कहते हैं। क्या कहा? जो ना कभी भूले उसे याद कहते हैं, और जो ना कभी टूटे उसे फौलाद कहते हैं। वज्र, वज्र ये एक ऐसा हथियार है, और वो ब्राह्मण ने अपनी हड्डियों का आधार किया था, है ना, देवताओं की रक्षा के लिए, और उस हड्डियों से वज्र था। वो कौन था ब्राह्मण? दधीचि। दधीचि, ये दधीचि राजस्थान में बहुत ब्राह्मण है ना,
राजस्थानी ब्राह्मण राजस्थानी। तो क्या कहा? वज्र औलाद बने, औलाद बने। जो ना कभी भूले उसे याद कहते हैं, जो ना कभी टूटे उसे औलाद कहते हैं। माँ बाप के असहाय, माँ बाप के असहाय और निर्बल बुढ़ापे में, और निर्बल बुढ़ापे में, माँ बाप के असहाय और निर्बल बुढ़ापे में जो पुत्र करे सेवा उसे औलाद कहते हैं। जो पुत्र करे सेवा उसे औलाद कहते हैं। तो हमें भाई बढ़ाई नहीं, माता जी स्वर्ग सिधार गई और हमें औलाद कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमें औलाद कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी माता जी 90 वर्ष की आयु में स्वर्ग सिधार गई, अभी 8-9 महीने हुए हैं, लेकिन कैसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि लंबे समय तक 5 भाइयों में मैं माँ के निकट रहा। माँ अपनी उन्नति का राज बताता हूँ, पढ़ाई नहीं करता। मुझे उन्नति कैसे मिले और आपको भी वो उन्नति प्राप्त हो। जो सुख मुझे प्राप्त हुए, जो आनंद मुझे अपनी जिंदगी में आ रहा है, संतोष हो रहा है, संतोष नहीं होता, मुझे संतोष है। लेकिन एक बात से संतोष नहीं होता, किससे नहीं होता? पढ़ाने से संतोष नहीं होता, पढ़ने से संतोष नहीं। पढ़ते रहे, पढ़ाते हैं। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। जैसे सर जी ने कहा था कि अध्यापक बनता है, तो मैं अभी अध्यापक के साथ में पाठक, पढ़ने वाला छात्र भी हूँ, क्योंकि सीखते रहते हैं और आपके बीच आकर के सीखने का अवसर मिलता है, बढ़ने का अवसर मिलता है। कभी हमने पढ़े थे, फिर पढ़ने पड़े, तो कल जब पढ़ रहा था तो क्या था? छात्र ही तो था, नहीं पढ़ रहा था तो छात्र ही तो था, पढ़ने वाला पाठक है, छात्र है। तो हमें क्या हुआ? माता जी को जो मैं बता रहा हूँ, कभी भी हमने पहले जो टाइम था हमारा, वो तालाब पर या नदी पर कपड़े, तो बहन थी नहीं, 5 भाई थे, तो घर के सब कपड़े धोना, माँ के भी सब कपड़े धोना, तो आगे था। और सब गांव की स्त्रियां, बहू बेटियां बोलती थी, भाई सासरी का तो बड़ा कमाल का, माँ की बड़ी सेवा करे, है ना? जबानी शर्माना। अरे शर्माना क्या होता? किसी को गाली दे रहा, किसी की चोरी कर रहा, है ना? किसी को ठग रहा, बेटा तो नहीं करेगा, कौन करेगा? माता हमें बल दे, अंदाज दे, बेटा कौन करेगा? मैंने तो गौवा की करेंगे, मैंने खेत में जाना और अपने कपड़े धोने। तो हम ये सोचते हैं कि माँ ने हमें हिम्मत दी और काम करने का अवसर दिया, तो काम छोटे से बड़े। अब ये जो बिटोड़े लिपड़े होते हैं ना, ये गोबर पाते हैं, गोबर तो माँ पाती थी, फिर बिटोड़े लिपड़े होते थे। बेटा आज जोड़ से 12 गिरती, तो तसड़े ठाठा की 12 गिरती, है ना? फिर माँ को जो है गोले बना देते, माँ उसको लीप। तो कोई भी ऐसा कार्य हमारे लिए नहीं रहा जो स्त्री करती है, जो पुरुष करता है, वो हमने ना किया। और सब घरेलू कार्यों में हम कुशल हैं, होना भी चाहिए, है ना? होना भी चाहिए, क्योंकि उसके बिना गृहस्थ बढ़िया चलती नहीं है, झगड़ा ज्यादा होता है। और विशेषकर जो आपकी पीढ़ी आ रही है ना, इसमें काम का ही झगड़ा होता है ना? जब तुम बड़े होगे, गृहस्थ बताओगे, तो विशेषकर लड़कियां अब अपने काम से भी चुराने लगी। दादा ये रसोई का काम मेरा नहीं है, गंदे हाथ,
वो 10 ताने पैर ने किए हुए चमड़ी मारी तो कोई चमड़ी बिगड़ेगी तो बिगड़ेगी, है ना। इब्बे सवेरे मैडम 2 महीने से बीमार है, काशन मान जो रोटी पहुंचो और खिला के आओ। सवेरे उठते हैं नमस्ते करते, नमस्ते राम राम, क्यों? खुशी ये तो घर है, गृहिणी है तो घर है, नहीं तो वन है। गृहिणी है तो घर है, नहीं तो वन है। तो स्त्री को महत्व देना चाहिए, अपने घर में हर तरह की मदद करनी चाहिए, घर की उन्नति करनी। दूध माँ की मदद की, माँ ने हमने काम सौंपे और स्त्री सौंप दे तो स्त्री के सारे काम तमाम बढ़िया कर दे। घर की उन्नति उन्नति है, कभी किसी भी काम से, चोरी से, जान से इससे घबराते हैं, झूठ से इससे घबराते हैं, ये अच्छा नहीं है। लेकिन कार्य करने से आइए तो पता चल गया औलाद का। फिर जैसे ही एक और नियम रहा हमारा कि चाहे हमारी 2 भाभी थी, 2 बहुएं थी, हमारी पत्नी थी, भाई उनका अपना नेग है, रीति है, वो पैरों पर हाथ लगाएंगी, सास को दबाएंगी। लेकिन मिथिलेश का ऐसा नियम रहा, मरते दम तक। मई में मेरे पास थी और जुलाई में चली गई। 1 महीने मेरे पास रही, जब भी आती थी, जब भी रहती थी, या मैं जितने समय तक अपनी माँ के पास रहा, क्योंकि उसका चूल्हा तो गाँव में था। जब हम यहाँ आ गए तो ये चूल्हा हमारे नाम, अगर हमारे पास ना आई हुई है तो जब तक उसके हाथ पैर नहीं लगा लिए, जब तक वो यो नहीं कहती जा बेटा सो जा, तब तक जाता नहीं था। वो दुनिया की सुनाती रहती, बोलती रहती, रुचि कम थी सुनने की। हाँ 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 कहने दो, क्योंकि उनकी ऊपर गाँव की ओर लुगाई वो बढ़े, क्योंकि उनको कोई फिल्म देखनी आती थी, कोई मोबाइल देखना आता था, कोई पढ़ना आता था, कुछ नहीं, यही मनोरंजन था। उनकी बात सुनते रहते थे, तो आज 4 घंटे हाथ पर दबाती रहती, फिर तो उनको पता चलता क्या बजे भाई माँ 10 बजे आओ भाई सो जा। तो उस चरण दबाने से, उनके साथ रहने से टाइम के भी पाबंद रहते थे, क्योंकि काम बहुत था। और माता जी बड़े नरम स्वभाव से कहती, भाई यो काम रह जाएगा, तू खेलन चला गया, हम यो करते, तू टेम पाइए। तो हमें एक तो घर में रहने की आदत बनी, जो अपने घर में रहेगा, जो अपने माता पिता के पास रहेगा, उसकी संगति अच्छी रहेगी, दुष्टों के संग से बच गया। हाँ, हम दुष्टों के संग से बच गए, अच्छी संगति मिल गई। अच्छी संगति के मिलने का एक कारण है कि हमेशा आप अपने माता पिता के साथ रहो, वही पढ़ो, है ना, वही सो। मैं भी कुछ रजाई में जागू है, चला कि सारा टेम खराब, टीवी ईशा आ गया, इसने सत्यानाश कर। तो इसको बचा करो ना, तो इसको कार्टून देखा करो ना, इस पे गाने सुना हुआ है, नाच डांस ये सुना करो, हारमोनियम सुन लिया करो, है ना। सुनना तो सही, गीता कहती है कि किसी भी समय कोई भी प्राणी बिना काम किए रहता नहीं है। इसीलिए अर्जुन तू काम का काम कर, बेकार का काम मत कर। हम काम के काम करते रहेंगे ना तो बेकार के काम से बचाएंगे। बेकार के काम तो चारों तरफ छिड़े हुए ही हैं। बेकार के काम कब होते हैं? जब हम काम का काम छोड़ देते हैं। पढ़ना छोड़ दिया तो क्या करें? मन को तो कुछ ना कुछ चाहिए, इसमें तो कुछ ना कुछ चाहिए, है ना। खोद देगा, एक बार ही खोद दिया तो करोड़े फिर तो गया सारा टाइम। तो हम अपने आप को व्यवस्थित रखने के लिए अपने माता पिता के साथ रहें, उसके साथ साथ अपने सुख दुख, अपनी लड़ाई झगड़ा, अपने घटी
बड़ी अपना नुकसान, दूसरे का कहना सुनना, अपने माता पिता को नित्य प्रति बताते रहे, उससे झगड़ा बढ़ेगा नहीं, तो झगड़ा जल्दी सुलझ जाएगा। किसी ने गलत कह दिया तो माता पिता को बताओगे तो समाधान हो जाएगा। आप भी थप्पड़ मार के आ जाओगे गलत कहने के बाद में, बढ़िया है। अध्यापक को बताएं, मुख्याध्यापक को बताएं, प्रिंसिपल को बताएं, ऐसी ऐसी स्थिति उसने कर दी तो हल हो जाएगा। और आपने बढ़ा दिया और फिर किसी को बताया नहीं, तो आपके 2-4 बार आ जाते हैं। तो आचार विचार को रखने के लिए यहाँ जो शांत था ना, शांत एकांतता, एकांत प्रिय बनो, माता पिता के साथ शांत रस की बात। तो वीत राग, राग माने लगाव, चिपकाव, आसक्ति, लगाव भी कह सकते हैं, आसक्ति भी कह सकते हैं। राग को प्रेम भी, किसी चीज को चाहना, उससे जुड़ जाना, उससे परे हो जाना, वो वीत राग। वैराग्य, वैराग्य कहो से वीतराग को उसका स्थायी भाव है, शांत रस का। और एक बच्चे वाली बात आई थी, वत्सल रस, और उसका स्थायी भाव वात्सल्य, उसका स्थायी भाव। अब 11वें की बात आ गई, अब 11वें की बात आ गई, ये है यह है सूरदास की भक्ति, रविदास की भक्ति, कबीर की भक्ति, है ना? ये परमात्मा के नाम से रघुपति राघव पति जो जमा गिर गया। और भगवान की वीतराग होकर के, वीतराग होना पड़ेगा। भक्ति को पाने के लिए क्या पढ़ना? वीतराग। हर चीज से उदासीन होना पड़ेगा, हर चीज से अलगाव पैदा करना पड़ेगा, लगाव की, फिर जाकर के भक्ति आएगी। तो एक है उसका भक्ति स्थायी भाव है, भक्ति रस है, उसमें भगवान से और भगवान की मूर्तियों से, भगवान की वस्तुओं से, भगवान के गीतों से, भगवान के नामों से राग हो जाएगा। राग तो होगा, उस राग में, नायक नायिका के राग में, प्रेम में, और भगवान के राग में फर्क है, फर्क है। वहां शारीरिक राग है, वहां दो शरीरों का एक दूसरे से आनंद लेने का राग है। यहाँ उसके नाम गुण कीर्तन से राग है। भगवान, भगवान कौन है? है माने है माने। अब भगवान क्या उसको बता रहे हैं? भगवान से राग करना है। तो भगवान में क्या चीजें हैं? 5 तत्व हैं जो हमारे में भी। इन 5 तत्वों को उस 5 तत्व में मिलाने का राग हो। है माने भूमि, परमात्मा में भूमि का तत्व है, हमारे में भूमि का तत्व है। जब मिट्टी में दबाते हैं तो मिट्टी बन जाता, जलाते हैं तो ये मिट्टी शरीर नहीं बनता, बनता है, मिट्टी बनता है। आदमी का जिस्म क्या है? आदमी का जिस्म क्या है? और जिस पे सैदा है जहां, कुर्बान, जिस पे सैदा है जहां। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का होता, खून का गारा है जिसमें, ईंट जिसमें हड्डियां, और मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी और टूट कर बस यह इमारत मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी तो है। तो भगवान क्या है? मिट्टी। गए गगन, गए गगन का तत्व लिए हमारे अंदर खोखलापन है ना, ये क्या है? शून्य, शून्य जो बोलते हैं, खोखलापन जो है वो गगन। हाँ, ये खोखला है। भय भूमि, गए
वह वायु, वह वायु, उसमें आ और से वह मत है ए काट दिए, एक वह को ए दे दिया, एक काट दिए। अग्नि, अग्नि, नीर, ये पांच ऐश्वर्यों से जो पूर्ण है वो भी भगवान है। अपना संपूर्ण खुशी में लगा, भगवान में लगा देना, ये क्या है? भक्ति। बस उसके सिवा कुछ नहीं। वो गिरे हुए को शरण में जाने पर उठा देता है, समर्पण कर दिया, अब कुछ नहीं चाहिए, है ना? तो उसको सब संसार की वस्तुओं से मुक्ति दिला देता है। मनुष्य के चार कार्य हैं, मनुष्य के चार कार्य हैं। कौन से कार्य हैं? वो उसको पुरुषार्थ चतुष्टय के नाम से जानते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय, मनुष्य को चार के लिए प्रयत्न करना है, चाहना है ना? के लिए है। मनुष्य चार चीजों के लिए है। अर्थ माने सेवा चाहिए, शिक्षार्थ नौ, शिक्षा चाहिए, सेवा चाहिए। के लिए क्या अर्थ को देता है ना? अर्थ का अर्थ है किसी शब्द का दूसरा मीनिंग। अर्थ का अर्थ है धन, अर्थ का अर्थ है के लिए। अर्थशास्त्र क्या होगा? पैसे का शास्त्र। अर्थशास्त्र किसे बोलते हैं? तो अर्थ माने पैसा, अर्थ माने के, अर्थ किसी शब्द का अर्थ, है ना? तो वो चार कार्य कौन से हैं? धर्म। मनुष्य बना है तो पहले नियमानुसार कार्य करेगा। धर्म का अर्थ क्या है? नियम के अनुसार, मर्यादा। ये मनुष्य का काम है। मनुष्य का पहला धर्म क्या है? नियमानुसार धर्म करना। धर्म क्या होगा? नियमानुसार। धर्म क्या है? नियम के अनुसार कार्य कर रहा है तो क्या कहेंगे? अच्छा, वैसे मान लेते हैं राम 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 कर रहा है, टीका लगा रहा है, चोटी रख रहा है, ये धर्म ना। नियमानुसार कार्य कर रहा है तो मैं धार्मिक है, ठीक है ना? उस नियमानुसार कार्य करके मनुष्य का दूसरा कार्य क्या है? अर्थ, धन कमाना। धर्म के कार्यों से नियमानुसार कार्य करके ही धन कमाना है। और फिर धन कमा करके काम, अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करना है, ठीक है? अपनी सांसारिक यात्रा नियमानुसार कार्य करके धन कमाया, फिर आवश्यकताएं पूरी की, मोक्ष, सबको छोड़ देना, सबसे छुटकारा पा लेना, है ना? एक बारी कबीर जी जो है ना एक शिष्य को समझा रहे थे, है ना? वो बता रहे थे अब भाई सब कुछ छोड़ दो इस बारे में। तो एक आदमी सब कुछ छोड़ करके तो एक पेड़ को लटक गया। कबीर जी सुबह घूमने गए थे, अरे ये क्या करना, बोला सब कुछ छोड़ दिया। और बोला इसको पकड़े हुए, बोला मैं कहाँ पकड़े हुए, ये मेरे को पकड़े। बोला नहीं, जैसे तुम इसको पकड़े हुए, ये तेरे को पकड़े हुए नहीं है, तू इसको छोड़ तो भी सारी चीजें छोड़ना, किसी चीज को पकड़ना नहीं, है ना? वीतराग होना है तो वो क्या है? वीतराग में शांत, और भक्ति में समर्पण है। भक्ति के अंदर ये लिया है भगवान से ही अनुराग, भगवान से ही और किसी चीज से नहीं, संसार की किसी भी वस्तु से राग नहीं करता। तत्व है जो तत्व हमारे अंदर, हमारे अंदर ही बाहर नहीं है,
जैसे कहते हैं कि कस्तूरी की जो गंध आ रही है